हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट स्पिंडल स्पीड एंड मशीन टाइम। तो आज हम बात करेंगे बिना किसी लेट के। और अगली बार वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उस बार मैं क्या था कि मैं आपको बता देता हूँ किस वजह से नहीं आ पाया। उस वजह से इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं सॉलिड वर्क इंस्टॉल कर रहा था, कुछ काम था, इस वजह से हो भी नहीं पाया और उसमें सारा समय चला गया। इसके लिए सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा 190 mm का डायमीटर है और 400 की लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। रफ एंड फिनिश करने के लिए लगा हमें समय चाहिए और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है मशीन की टाइमिंग निकालनी है। कटिंग स्पीड हमारी 180 है, फिर हमारी 0.2 है। यही देख के मैंने जस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमें रफ़ के 5 कट और फिनिश के 2 कट लगाने हैं। तो हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। तो हमें मशीन टाइमिंग और कितना आरपीएम से जो स्पेंडल है आपका वो राउंड करेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मशीन टाइमिंग को निकालना है। कटिंग स्पीड कितनी है हमारी, फीट कितनी है। तो हमें स्पेंडल जो स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, वो फार्मूला आप लोग को मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। फार्मूला है VC इंटू 1000 अपान 3.14 इंटू टी। 3.14 मतलब होता है कि ये पाई का एक तरीके से मान होता है 3.14। ठीक है, और VC इंटू 1000 अपान 3.14 इंटू डायमीटर। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि VC का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो VC का भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो VC का मतलब होता है वो होता है हमारा कटिंग स्पीड। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पहले अपना क्या कैलकुलेट करना है हमें, पहले हमें इसकी जो टाइमिंग है वो कैलकुलेट करनी है। और वो कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो स्पिंडल की जो स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन जो है वो हमारा किस पे रहेगा, स्पिंडल स्पीड पे। वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, फार्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, वही फार्मूला मैं दोबारा से लिखता हूँ, 3.14 इंटू टी। ठीक है, तो हमें क्या हुआ है, VC ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। तो VC कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, कटिंग स्पीड को ही मैंने बोला ना। तो VC हमारा कितना है, 180। तो हमें क्या करना होगा, 180 इंटू 1000 अपान 3.14 इंटू। अब डी का मतलब क्या होता है, डी जो हमारा है वो हमारा कितना है, डायमीटर। तो डायमीटर हमारा कितना है, 190। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 190। अब हम इसे कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको गुणा करेंगे तो 3 जीरो ये और 1 जीरो हो जाएगा अपना 1 2 3 4। ठीक है, और 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, आपको दिमाग से करना है तो दिमाग से करिए, और नहीं करना है तो अपने मोबाइल से कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है कि मोबाइल से ही करिए जिससे कि एक्यूरेट निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 301.1 आएगा। तो आप लोग 300 की जो है वो स्पीड दे सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, जब आप स्पीड दे दोगे तो ये आपका जो है वो स्पीड निकल जाएगा, जो कि इसको हम कहते हैं RPM। मतलब कि 300 की स्पीड से जो है वो आपका स्पिंडल घूमेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पीड निकल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे मशीन की टाइमिंग को। ठीक है, जैसा कि हमने स्पिंडल स्पीड निकाल ली है कि 300 से घूमेगा, तो अब हमारी मशीन टाइमिंग कितनी आएगी, मतलब कि जब ये जॉब बन के निकलेगा तो कितने समय में निकलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों जो हमारा मशीन टाइमिंग होता है, मशीन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसका होता है कि L इंटू आई अपान F इंटू एन। ठीक है, अब L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है लेंथ ऑफ जॉब।
ठीक है। और आई का मतलब होता है नंबर ऑफ कट। आई का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कट, ठीक है। और इसके अलावा एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फीड। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है स्पीड, जो आपकी जो स्पिंडल की स्पीड जो कैलकुलेट हुई है, ठीक है, उसके बारे में ये होता है, ठीक है। तो सिंपल है, इतना आपको पता चल गया, मशीन टाइमिंग का फार्मूला और ये अपना स्पिंडल स्पीड का फार्मूला। ये दो फार्मूले बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप कभी मत भूलेगा। और आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से अगर जॉब की लेंथ पता है, जॉब का डायमीटर पता है, तो ऑलरेडी आप उसको निकाल सकते हैं, फीड वगैरह पता है तो, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब एल मतलब लेंथ ऑफ जॉब। तो लेंथ हमारी कितनी है इसकी? जैसा कि मैंने आपको बताया था 400, तो ठीक है। तो 400 गुणे आई नंबर ऑफ कट। तो हमने कितने कट लगाने हैं यहाँ पे? जैसे कि मैंने बताया था, रफ कट जो है वो 5 है और जो फिनिश कट है वो जो है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कट कितने थे? 5 2 7, ठीक है। नंबर ऑफ कट 7 हैं, जिसमें से 5 रफ है और 2 जो है वो फिनिश का है। उसके बाद हमारी जो इस जो फीड है वो कितनी है? तो फीड आपको यहाँ पे दिखाई होगी कहीं पे मैंने। फीड देखो यहाँ पे है, फीड जो हमारी 0.2 का है, मतलब 200 माइक्रोन के हिसाब से वो काटेगा। तो 0.2 लिख लीजिएगा इंटू आपकी स्पिंडल की स्पीड कितनी है ये। तो जैसा कि आपने देखा 300 आई है स्पीड, ठीक है। तो 300 आपने लिख दिया। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 4 से 2800, ठीक है। और यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैं थोड़ा मोबाइल से कैलकुलेट कर लेता हूँ 1 सेकेंड में। 0.2 इंटू 301, ठीक है। तो आ जाएगा 60, ठीक है, 60 आ जाएगा। हमने इसको डिवाइड करना है, और जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 2800 को डिवाइड बाई 60 करोगे तो आ जाएगा आपका कितना? 46। तो क्या हो गया आपका कि आपको यहाँ पे 400 लिया आपने, ठीक है, इंटू 7 किया तो 2800 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने 0.2, ठीक है, 0.2 को गुणा किया आपने 300 से, तो आ गया आपका 60, ठीक है। और आपने जब इनको डिवाइड करा, ठीक है, 2800 को डिवाइड बाई 60 किया तो आपका कितना आ जाएगा? 46.66, ठीक है। तो लगभग आपको 46 जो है वो मिनट लगेगा, ठीक है, जॉब को कटिंग करने में। मतलब अगर आपको 400 mm का लेंथ वाला जॉब, 190 मीटर का डायमीटर का जो जॉब है, अगर आपको कटिंग करनी है और उसकी स्पिंडल के हिसाब स्पीड के हिसाब से, तो आपको टोटल 46 मिनट और 66 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फीड के बारे में बात करेंगे कि फीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक पे बात की। एक तो बात की कि मशीन टाइम कैसे निकालते हैं, मशीन टाइम, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा हमने निकाला कि आरपीएम, मतलब कि जो जॉब जो स्पिंडल घूमता है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।